वार्ड नंबर अंतिम सूरज गहलोत है, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। क्या मैनिफेस्टो है उनसे बात करेंगे। मैम, लगातार जनसंपर्क अभियान आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और क्या क्या मैनिफेस्टो रहेंगे आप लोगों के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी लोगों को राम राम करती हूँ। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर है। जैसा आदेश मेरे क्षेत्र की जनता मुझे देगी, मेरा मैनिफेस्टो वही है। जैसा आदेश मुझे अपने क्षेत्र की जनता से मिलेगा, वही काम अंतिम गहलोत करेगी। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो ज़बरदस्त काम रहा आपका। अगर मार्किंग की बात करें तो 100% काम रहा किसी भी पार्षद का। अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं, नजफगढ़ ज़िले की बात करूं, तो अंतिम गहलोत का सबसे ज़बरदस्त कार्यकाल रहा। तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होगा मैम। देखिए, 5 साल का जो आप कह रहे हैं ज़बरदस्त काम रहा, उसी के बलबूते पे तो आज मैं लोगों के बीच में खड़ी हूँ। अगर अंतिम गहलोत काम नहीं करते तो ये प्यार और आशीर्वाद जो इतना जन समूह एक साथ मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहा है, ये कहाँ से मिलता। तो काम जब प्रतिनिधि कोई चुन के आता है तो काम करने के लिए चुन के आता है, और इसलिए आता है कि अपने सारे क्षेत्र की जनता का दुख सुख समझ सके, उनके दुख में शामिल हो सके और उनके जो कार्य हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उन पे वर्क कर सके, उनको पूरा कर सके और उनकी हर छोटी से छोटी तकलीफ में शामिल हो सके। पंचायती उम्मीदवार हैं, किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं होती। जब पंचायत खुद ये ठान लेती है कि हमारा कैंडिडेट ये रहेगा और उसके बाद अंतिम गहलोत पर एक मोहर लगी और ज़बरदस्त हर वार्ड से, हर गांव के जो भी वार्ड रहे हैं उस पर अंतिम गहलोत की मोहर लगाकर ही अंतिम ने कहा कि मैं, आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहा तो मैं लड़ूंगी। वो खरा उतर पड़ा है मैम। बिल्कुल, मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ और मैं अपने पूरे नजफगढ़ क्षेत्र का उम्मीदवार हूँ। मुझे सिंबल पार्टी का भले लोगों के पास हो, लेकिन मेरा सिंबल मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे क्षेत्र का एक एक आदमी है मेरा सिंबल। और जैसे ही मेरा क्षेत्र मुझे आदेश देगा, उसी का पालन अंतिम गहलोत करेगी। उस आदेश के पालन के अलावा कुछ नहीं करेगी। महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात करें और महिला है तो क्या महिलाओं के लिए क्या रणनीति तैयार रखी आप? देखिए, 5 साल जब मैं सीट पर रही तो एक छोटे से छोटे कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ, हर महिला से मेरा मिलना हुआ, हर महिला से मेरी कनेक्टिविटी है, हर गली की, हर घर की एक एक महिला से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। और महिलाओं के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आने वाला 5 साल अगर मुझे मेरे क्षेत्र का प्यार मिलेगा तो गोपाल नगर में क्योंकि हमने 2 पार्क दिए, लेकिन वो सीआरपी एरिया में दिए। यहाँ पर जगह की तलाश हम नहीं कर पाए, क्योंकि जगह जो मिली थी हमने वहाँ पर स्कूल का निर्माण किया, क्योंकि उस चीज़ की प्रायोरिटी लेकर चले और वो ज़रूरत थी, डिमांड थी गोपाल नगर की, क्योंकि गरीब भाई बहनों के बच्चे बहुत दूर नंबर 3 में शिफ्ट हो रखे थे। तो उनके दर्द और तकलीफ को समझते हुए मैंने सबसे पहला एजेंडा अपना यही लिया कि भाई मैं गोपाल नगर में अपने बहन भाइयों के लिए स्कूल का निर्माण करूं। अगला जो हमारा रहेगा वो गोपाल नगर में एक पार्क देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी सारी बुजुर्ग माताएं बहनें इकट्ठी हो पाएँ और वहाँ पर अपना बातचीत कर पाएँ, वहाँ पर अपना घूम पाएँ, फिर पाएँ, अपने आपस में वार्तालाप हो पाए। तो ऐसा काम हम करने का काम करेंगे। परिसीमन से कहीं ना कहीं ताकत बढ़ी है। गांव जो खुद मित्राऊ गांव है वो इस परिसीमन के अंदर आने लगा और लगातार जो पंचायतें हुई उसमें 100% वोट की बात कहकर मित्राऊ गांव ने साबित किया कि मित्राऊ गांव अंतिम गहलोत के साथ लगातार खड़ा रहे। देखिए, परिसीमन एक प्रक्रिया है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब 2017 में मैंने चुनाव लड़ा था तो जब तो मित्राऊ गाँव नहीं था, जब तो मेरा झाड़ोदा गाँव और गोपाल नगर था, तो गोपाल नगर झाड़ोदा नहीं तो मिलके मुझे आशीर्वाद दिया। अब मित्राऊ ऐड हो गया, मित्राऊ की मैं बहू हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन गोपाल नगर की जनता भी अंतिम गहलोत से दिल से प्यार करती है और इन्हीं के बलबूते पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। बल मिलने की बात तो है, जब हमने 5 साल कोई गलत काम किया ही नहीं, 5 साल हम परिवार की तरह इन लोगों के बीच में रहे, तो मित्राऊ तो है ही है, लेकिन नजफगढ़ कि पूरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। मैं सबको एक साथ लेकर के चलूंगी। मेरे लिए चाहे मित्राऊ हो, चाहे झड़ोदा हो, चाहे मेरा गोपाल नगर हो और चाहे मेरा बाजार हो, चाहे मेरी जो भी कल सब्जी मंडी हो। और इन भाइयों का जहां आज मैं खड़ी हूं, विशेष प्यार मेरे ऊपर बना रहा है, विशेष लगाव इन लोगों का मेरे ऊपर रहा है। और ये सारे के सारे बहन भाई अपनी दुकान छोड़ के बैठे हैं, नहीं तो ये इनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है
ये इन लोग इसलिए खड़े हुए हैं ये लोग क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ प्यार भावना बना के रखी। समस्याएं भी बताई क्या दुकानदारों ने आप लोग? 5 साल लगातार इनकी जो समस्याएं आई उनका समाधान हुआ। अब ये समस्याएं बिल्कुल नहीं बता रहे, अब ये कह रहे बहन जी पहले आप जीत के आओ फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। क्या मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये सारे बहन भाई मेरी ताकत है, मेरा पूरा क्षेत्र मेरी ताकत है, पूरा क्षेत्र मेरा सिंबल है और पूरे क्षेत्र के एक एक परिवार के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। अकेली अंतिम गहलोत बिल्कुल नहीं लड़ रही और आप रिजल्ट देखना 7 तारीख को अंतिम गहलोत जरूर विजय प्राप्त होंगी और दोबारा से भारी बहुमत से विजयी होकर के ऐसे ही आप लोग दोबारा आओगे और इन भाइयों के बीच में सबसे पहले आऊँगी क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है और इन लोगों के बीच में ही रह करके जो हमें आगे का फैसला लेना होगा वो हम आगे के लिए लेंगे। बात करने के लिए थैंक यू सो मच।